हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष मैं लेके आया हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ब एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ब। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में जो नीट्स और जेई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उसको अपन इधर डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग फटाक से पेन और नोटबुक इधर लेके आ जाए फटाक से और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, समझे और सीखें। फर्स्ट एग्जांपल, और ये अपन क्या है, वर्ब की प्रॉब्लम्स अपन इधर डिस्कस करेंगे। वर्ब की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो लेट एज्यूम अ 3 वर्ब कॉम्बिनेशन such that find the net per consume in it, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास में कोई भी 3 वर्ब कॉम्बिनेशन है, आपको बताना है इसमें नेट पार कितनी कंज्यूम होगी। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। लेट एज्यूम मेरे पास है वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2 और ये वर्ब नंबर 3, ठीक है ना। समझते और सीखते रहना आ जाए, ठीक है ना। लेट एज्यूम मैंने क्या किया है, किसी भी एक इनपुट से कनेक्ट किया है। यहाँ पर क्या है, 220 वोल्ट का इनपुट है। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब समझना 220 वोल्ट का जो वर्ब जो मेरे को दिए हैं, इनका जो रेटिंग जो है वो हमारे पास में आपका 60 वॉट और ये आपका क्या है 60 वॉट, और तीनों ही कैसे हैं बोले आपके 220 वोल्ट पे क्या है आपके वर्क कर रहे हैं। क्लियर है क्या बोले, ठीक है ना। 220 वोल्ट पर ही क्या कर रहे हैं आपके तीनों वर्क कर रहे हैं। तो आपको बताना है क्या कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब का नेट पावर कंजप्शन क्या होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान है, समझे और सीखें कि जब बनेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर या कॉम्बिनेशंस ऑफ अप्लायंसेस, जब मैंने आपको कराया था ये वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर आपका 12 में मैंने आपको कराया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई भी 3 बल्ब अगर या कोई भी 3 अप्लायंसेस अगर सीरीज में है तो उनका जो पी नेट का जो फॉर्मूला जो होता है वो आपका पी बाई एन होता है। कि आपको ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पी नेट का फॉर्मूला आपका पी बाई एन, मतलब पी क्या है हमारे पास में, पावर ऑफ ईच बल्ब या पावर ऑफ ईच अप्लायंसेस, एंड ये क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है ना। तो समझे और सीखे कि पावर हमारे पास में कितनी है बोले, हमारे पास में कितना है आपका 60 वॉट है, और नंबर ऑफ बल्ब कितने बोले आपके 3, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका 20 वॉट। अच्छा, अब समझे और सीखे, अगर मैं कोई भी 3 बल्ब को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो उनका नेट पावर कंजप्शन कितना होगा बोले आपका 20 वॉट होगा। क्या आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले? बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग अब आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, समझे और सीखे। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है, समझते रहे। सेकंड आपका है, लेट एज्यूम आगे आ जाए। मेरे पास में क्या है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब मेरे को दिए गए हैं, कुछ आपका इस प्रकार, समझे और सीखे, ठीक ना। 3 बल्ब मेरे को दिए गए हैं आपका इस प्रकार, ठीक ना। ये मैंने क्या किया है, किसी भी इनपुट से इसको कनेक्ट किया है। बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2 और ये मेरे पास में क्या है, बल्ब नंबर 3। क्लियर है या नहीं बोले? अच्छा, ठीक है। बल्ब नंबर 1 हमारे पास में जिसकी जो रेटिंग है आपका 25 और 220 वोल्ट पर आपको ये कनेक्ट हो रहा है। बल्ब नंबर जो हमारे पास में जो सेकंड है वो आपका क्या है 50 वॉट और 220 वोल्ट पर है ये, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या 100 वॉट और आपका 220 वोल्ट। एक बार मैं कैमरे में जरूर चेक करके आऊंगा कि हमारे पास चल रहा है या नहीं। क्लियर है क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे पास में कुछ कहानी हमारे पास में क्या है इस प्रकार दी गई है। समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में जो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब है वो हमें इस प्रकार दिया गया है। मैंने क्या किया, इसको 220 वोल्ट से क्या किया है, इधर कनेक्ट कर दिया। क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले? अच्छा, अब समझना कि आपसे पूछा गया है विच बल्ब इज मोर below between 3 combinations
ऑफ बल्ब। क्लियर है क्या बोले? आपको बताना है इन तीन कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में से कौन सा बल्ब आपका ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है? नहीं पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करें, तब तक मैं कैमरा जरूर चेक करूंगा। हाँ जी क्लियर है। अच्छा आ जाएं, समझे और सीखें कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक ना? जिन लोगों ने ट्राई कर चुके हैं वो अपने आंसर इधर टैली करेंगे, ठीक ना, और जिनके जो भी आंसर हैं इधर चेक जरूर करेंगे। आ जाए मैं आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है और आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझेगा और इधर सीखेगा। क्लियर है ना? अच्छा आ जाए। अच्छा अब मेरे को आप लोग एक चीज बताइए क्या कि बल्ब मेरे को अलग अलग दिए गए हैं, ठीक ना, तो सीरीज में सेम क्या होगा बोले? सीरीज में सेम क्या होगा बोले? ठीक ना, सीरीज में यहाँ पे करंट सेम होगी, ठीक ना। अगर सीरीज में करंट सेम है तो अगर मैंने क्या किया अलग अलग बल्ब में अगर मैंने एक सीरीज की कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है तो जिस वाले बल्ब पर नेट पावर या जिस वाले बल्ब पर पावर ज्यादा होगी वही तो ज्यादा ग्लो करेगा नहीं करेगा बोले? सबसे पहले तो लॉजिक हमारे दिमाग में आना चाहिए जिस पे पावर ज्यादा है उसकी ग्लोइंग पावर भी या उसकी ब्राइटेस्ट भी ज्यादा होगी या नहीं होगी बोले? वो ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक ना। अच्छा अब समझे और सीखें तो सबसे पहले क्या है मैं क्या निकालूंगा इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों निकालना है अभी आपको समझ आ जाएगा। रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले? v स्क्वायर बाई p आपका होगा या नहीं होगा बोले? ठीक ना, क्योंकि मेरे पास पावर का फॉर्मूला होता है तो v स्क्वायर बाई आपका r होता है या नहीं होता बोले? ठीक ना, ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला है तो मेरे पास में आपका रेजिस्टेंस क्लियर है बोले? अच्छा तो v मेरे पास में कितना है बोले आपका 220 का स्क्वायर अपॉन p कितना है बोले आपका 25 वाट है या नहीं है बोले? बिल्कुल है, ठीक ना। अच्छा अगर मैं आपको बोलूंगा कि r2 क्या हो जाएगा बोले आपका v स्क्वायर बाई आपका p2 होगा या नहीं होगा बोले? ठीक ना, v स्क्वायर बाई p2 तो v स्क्वायर तो मेरे पास में कितना है बोले आपका 220 का स्क्वायर अपॉन p2 कितना है मैं बोलेगा क्या 50 है। इसका मतलब मेरे पास में आपका r2 आ गया, r3 निकालने क्या v स्क्वायर बाई हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका p3 हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन p3 मेरे पास में कितना बोले p3 आपके पास में कितना बोले 100 वाट। क्लियर है क्या? R1 R2 R3 आ चुके हैं, ठीक ना। अब मेरे को बताइए क्या करंट सेम है या नहीं है? ठीक ना, अगर करंट सेम है तो मेरे पास में पावर का जो फॉर्मूला होता है P = I स्क्वायर R आपका होगा या नहीं होगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल होगा, ठीक ना। P = I स्क्वायर R मेरे पास में क्या हो जाएगा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है कि I तो हर जगह कांस्टेंट है या नहीं है बोले कि बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक ना। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपका R रेजिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। अगर पावर मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उससे पावर ज्यादा होगी या नहीं होगी बोले कि बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे को बताइए रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू ये है, R2 ये है, R3 ये है, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है बोले? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा या नहीं होगा बोले? यहां पे 25 और यहां पे 100 है तो मेरे पास रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है बोले आपका। अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लिखना हो तो मैं यहां लिखता हूं बोले आपका R1 इज ग्रेटर देन क्या है R2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोले आपका R3, ठीक ना। तो ये मेरे पास में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेरे पास में R हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में सबसे ज्यादा पावर किसको होगी बोले P1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका P3 हो जाएगा। ये हमारे पास में पावर की रेटिंग है। सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा बोले? आपका क्वेश्चन क्या था P1 हमारे पास में क्या है बल्ब नंबर 1 बल्ब नंबर 2 और बल्ब नंबर 3 में हमारे पास में क्या है बोले आपका P1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले? एक बार कैमरा जरूर चेक करूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 ज्यादा ग्लो करेगा, आप लोग ध्यान से भली मान दे सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या बोले? अच्छा चलें फिर इसको पॉज करके आप नोट करें 1 2 3 कर रहा हूं 1 2 3 नोट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ अच्छे लिए आगे। हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बल्ब्स की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक ना, जिन पे लोग क्या है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक ना। आप लोगों को क्या है हर एक प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझनी चाहिए बल्ब की, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे भी जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में जो है वो आपका कुछ इस प्रकार है, समझें और सीखें। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग कर दिया आपने। मेरे पास में क्या है आपका एक बल्ब ये कनेक्ट किया है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब हमारे पास में आपका यहाँ पर कनेक्ट किया है। कुछ आप इस प्रकार समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और ये मेरे पास में क्या है इसको मैंने किसी भी मेन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा आ जाए
तो मेरे पास में कुछ आपका ये कॉम्बिनेशन मेरे को कुछ इस कदर दिए गए हैं, इसकी जो रेटिंग जो है वो मेरे पास में आपका 100 वॉट, 60 वॉट, 60 वॉट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और ये मेरे पास में क्या है 220 वोल्ट से मैंने क्या किया इसको इनपुट दे दिया। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले? अच्छा, आपसे अभी पूछा गया है which valve is more below। क्वेश्चन आपका which valve is more below, कौन सा valve आपका ज्यादा बिलो करेगा? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से सुनते हैं, पॉज करके इस पे एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है ना, क्लियर ना? अच्छा, अब आ जाएं और समझें और सीखें कि कैसे आप इसको प्रोसीड करते हैं। आ जाएं, ठीक है। मेरे पास में 3 वर्ग का कॉम्बिनेशन दिया है, बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आ जाएं, ठीक है। हाँ, तो लेट एज्यूम कि बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2 में इसके नंबरिंग कर देता हूं 1, ये मेरे पास में 2 है और ये मेरे पास में क्या बना आपका 3। क्लियर है ये बोले? अच्छा, अब समझना कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि रेजिस्टेंस नंबर 1 क्या होगा, ठीक है ना? रेजिस्टेंस नंबर 1 क्या होगा, मतलब R1 क्या होगा, तो आप लोग कोई बता पाएगा क्या बोलना? एक सेकंड हो गए। रेजिस्टेंस की R1 की वैल्यू कोई बताएगा क्या मेरे को? R1 की वैल्यू कोई बताना चाहेगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास हो जाएगा, अभी तो मैंने फाइंड किया आपका लास्ट क्वेश्चन में b² ना, तो b² मेरे पास कितना है बोले आपका? b है मेरे पास में 220 का स्क्वायर अपॉन p कितना है बोले आपका 100। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा सिमिलरली R2 कितना होगा, b² बोलेंगे आप, b² कितना बोले आपका 220 का स्क्वायर अपॉन p कितना है बोले आपका 60 होगा या नहीं होगा बोले? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा p3 कितना है, तो ये मेरे पास में आपका R3 आपका होगा या नहीं होगा बोले? ठीक है ना, मतलब R3 भी मेरे पास सेम होगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम है ना, क्योंकि हमारे पास पावर सेम है, वोल्टेज सेम है, तो हमारे पास करंट भी सेम होगी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे और सीखें। पहला मैं चेक कर देता हूं 1 और 2, 1 और 2 के लिए चेक करेंगे फॉर बल्ब नंबर 1 एंड बल्ब नंबर 2 के लिए चेक करेंगे कि हमारे पास में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो मेरे को बताइए कि इसमें अगर करंट आपकी I1 पास हो रही है तो इसमें करंट आपकी I2 पास हो रही है। लेट एज्यूम, ठीक ना, तो इसमें करंट तो सेम होगी ना या नहीं होगी बोल रहे हैं कि इस वाले कॉम्बिनेशन में आपकी करंट सेम होगी। इसका मतलब क्या है, करंट सेम है तो पावर का जो फॉर्मूला है आपका क्या हो जाएगा, I² R आपका आएगा या नहीं आएगा बोल रहे हैं कि बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। अगर करंट सेम है तो P जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका R होगा या नहीं होगा बोल रहे हैं। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मेरे पास ज्यादा है, तो मेरे पास में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होगी या नहीं होगी बोले? कोई बोले क्या, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होगी। मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। मेरे को तो नजर आ रहा है क्या, R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, आपका न्यूमरेटर ज्यादा होगा। मतलब ये मेरे पास में क्या आपका R2 is greater than R1 का मतलब क्या है, P2 is greater than P1। आप लोग यहां से समझ चुके हैं। अब मेरे को 1 और 2 का कंपैरिजन मेरे को करना है थर्ड से, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमारे पास में पोटेंशियल सेम है या नहीं बोल रहे हैं। अगर पोटेंशियल सेम होगा इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अगर सेम है तो मेरे पास में क्या है, करंट अगर मैं डिवाइड करता हूं V/R तो पोटेंशियल तो मेरे पास में सेम है क्योंकि आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ब्रांच नंबर दिस एंड ब्रांच नंबर दिस में पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। अगर पोटेंशियल सेम होगा इसका मतलब क्या है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका R आएगा या नहीं आएगा बोल रहे हैं, ठीक है ना। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस का आ जाएगा मतलब इसका मतलब क्या है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट आपकी कम होगी या नहीं होगी बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं कि इसका और इसका कंपैरिजन करना है मेरे को। इनका रेजिस्टेंस तो सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है। रेजिस्टेंस इसका और इसका अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो इसकी पावर आपकी ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस तो सेम है जैसे कि मैंने यहां पे निकाला हुआ है, लेकिन करंट डिफरेंट है। तो मैं चेक कर रहा हूं करंट किसमें ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखें इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका R है या नहीं बोले। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें करंट आपकी कम होगी या नहीं होगी बोले। मतलब इसका मतलब क्या है, I1 इज लेस देन आपका I2 होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। I2 आपका ज्यादा होगा मतलब इसमें करंट ज्यादा है। मतलब अगर रेजिस्टेंस सेम है इसका मतलब मेरे पास पावर का फॉर्मूला है I/R ना। जिसका रेजिस्टेंस सेम है कोई बात नहीं, इसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो मेरे पास में क्या है, आपका जो पावर जो है ना
वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, I² आपका आएगा या नहीं आएगा, सॉरी। तो मेरे पास रेजिस्टेंस सेम है, करंट के अकॉर्डिंग मेरे पास पावर ज्यादा होगी या नहीं होगी बोले, ठीक है ना। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में आपकी करंट ज्यादा है, I2 ज्यादा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना। अगर करंट ज्यादा होगी तो क्या हमारे पास इसकी पावर ज्यादा होगी या नहीं होगी बोले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, P1 इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा बोले, आपका P2 होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। सॉरी P3 है ना, सॉरी P3 हमारे पास होगा या नहीं होगा बोले। इसका मतलब क्या है, P3 सबसे ज्यादा किलो करेगा, देन P2 करेगा, सबसे कम किलो करेगा बोले आपका P1 किलो करेगा। आप लोग यहाँ से बड़ी बात देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ध्यान में क्लियर है क्या बोले, कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कैसे किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के बाद में मैंने कंपैरिजन किया है इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि करंट सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। हमारे पास में आपका ये आ जाएगा, पावर ज्यादा है। देन उसके बाद में इसमें और इसमें कंपेयर करना है, तो मेरे पास इसका रेजिस्टेंस तो सेम है लेकिन करंट चेंज है, मतलब करंट आपकी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि करंट डिफरेंट होगी, मतलब इसकी करंट ज्यादा होगी, उसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब करंट आपकी इसमें ज्यादा है, मतलब इसका पावर ज्यादा है। मेरे पास P3 इज ग्रेटर देन P2 है, ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बोले, फटाक से पूर्ति में चलिए फिर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 कर रहा हूं, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 आगे आ चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो कराने वाला हूं बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका समझेंगे। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन सीखें। ठीक है, आ जाइए इधर। क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन क्या है, मेरे पास में क्या है, कोई भी दो बल्ब दिए हैं, इनकी रेटिंग मेरे को 2 बल्ब ऑफ, रेटिंग मेरे को दिया है बल्ब नंबर 1 ये एंड बल्ब नंबर 2 दिस, ठीक है। ये मेरे को कोई भी दो बल्ब दिए गए हैं, ठीक है ना। इनकी जो रेटिंग जो है वो मेरे पास में आपका कितना है, आपका 25 वॉट और 200 वोल्ट। इसका है मेरे पास में 100 वॉट और आपका 200 वोल्ट। क्लियर है क्या बोले, तो सॉरी 200 वोल्ट है आपका, ये 200 वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा क्लियर है क्या मैंने, अच्छा अब समझना है क्वेश्चन क्या है, व्हेन both are bulbs connecting in series, then when both are bulbs are connected in series, then आपसे पूछा गया है अगर मैंने क्या किया, इन दोनों बल्ब को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, देन दे आर कनेक्टेड विद 440 वोल्ट मींस, जब मैंने क्या किया 440 वोल्ट से जब मैंने क्या किया इनको कनेक्ट किया है, then which bulb will be fused first, ठीक ना। तो आपका क्या है, which bulb fuse, ठीक ना। अब कौन सा bulb क्या होगा, फ्यूज होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है क्या, when both are bulb connected in series, then they are connected with 440 volt means which bulb will फ्यूज, आपका कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। जब मैंने इन दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको 440 वोल्ट से मैंने कनेक्ट किया, मतलब देखें समझे और सीखे। एक फिगर आपके लिए बना देता हूं, मेरे पास में कुछ इस प्रकार की बल्ब का कॉम्बिनेशन है और ये मेरे पास में क्या है, मैंने क्या किया है 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। दो बल्ब हमारे पास में कुछ इस प्रकार है, ये हमारे पास में क्या है वो आपका 100 वॉट का है और ये मेरे पास में क्या है वो आपका 25 वॉट का है। क्लियर है क्या बोले, अच्छा अब समझे और सीखे। पहले तो पॉज करके नोट करेंगे और फिर बताएंगे कौन सा बल्ब आपका फ्यूज होगा। हर एक कोई स्टूडेंट्स को ट्राई करने की कोशिश करेगा, आ जाए। अब मेरा समझते हैं और सीखते हैं।
ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से भर्ती में आ जाइए। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए क्या कि दोनों बल का अगर मेरे कंपैरिजन करना है तो इनका रेजिस्टेंस क्या है। हर एक बल में रेजिस्टेंस हर एक बल में करंट कितनी पास होगी, मैक्सिमम करंट कितनी पास पॉसिबल हो सकती है, और जब मैं 440 से कनेक्ट करूंगा तो ये करंट कितनी पास कराएगा, ठीक है ना। अगर इसकी करंट ज्यादा होगी हर एक बल्ब की करंट से तो वो वाला बल्ब क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज हो जाएगा। अगर इसकी करंट दोनों बल्ब के करंट से ज्यादा है तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। अगर इसकी करंट दोनों बल्ब से कम है तो दोनों बल्ब आपके सेफ रहेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही मुझे? आ जाइए समझिए सीखें। तो सारे का रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आ जाए। पहले तो मैं निकालता हूं क्या R1, मतलब ये बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2, ठीक है ना। तो R1 में निकालूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका b² p, मतलब b² हमारे पास में कितना बना आपका 200 का स्क्वायर अपॉन क्या है p कितना बना आपका 25। क्लियर है बोले? तो ये मेरे पास में आपको हो जाएगा 400 पर तो सॉरी 4 इनटू ये हमारे पास में आपका कितना हो जाएगा बोले आपका 40,000 अपॉन 25, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया, 4 से मैंने क्या किया नीचे किया, तो ये 100 हो जाएगा। ये मेरे पास में आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 16 हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे तो मेरे पास में आपका हो जाएगा 1600 मेरे पास में ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर कर देंगे? कैलकुलेशन बहुत इजी, आप लोग आराम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाए समझें कि R1 की वैल्यू ये है कि R2 फाइंड कर लेंगे। R2 मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले p² p2, मतलब ये हमारे पास p1 है, ये हमारे पास क्या है p2, p² p2। इसका मतलब क्या है 200 का स्क्वायर अपॉन p2 कितना है मेरे पास, p2 मतलब पावर ऑफ सेकंड बल्ब कितना है बोले आपका 100 है या नहीं है बोले, हां जी बिल्कुल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में आपको कितना जाएगा ये 400 मेरे पास में ओम, ये सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझे और सीखें। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या R नेट कितना हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा बोले आपका R2 की वैल्यू आपकी आएगी या नहीं आएगी बोलने जी बिल्कुल आ जाएगी। तो R नेट मेरे पास में क्या R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका 1600 प्लस क्या हो जाएगा आपका 400 का मतलब आपका 2000 ओम आपका क्या हो जाएगा ये हमारे पास में R नेट का मतलब ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है क्या बोले? अच्छा अब समझो सीखो कि मैं क्या करूंगा हर एक बल्ब का करंट फाइंड करता हूं। तो करंट अपन देखते हैं I1 क्या होता है बोले आपका V अपन क्या हो जाएगा R1 होगा या नहीं होगा बोले। तो V मेरे पास में कितना है, V हमारे पास में कितना है समझे और सीखें कि मेरे पास में करंट मेरे पास में इसकी रेटिंग कितनी बोले आपकी ये है या नहीं बोले, ठीक ना। V मेरे पास में 200, ठीक ना। तो 200 डिवाइडेड बाय R1 कितना बना आपका 1600, हमने ये मेरे पास में 1600 तो 1/8 और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है मुझे बोलेगा 0.125 आपकी होती है या नहीं होती। ये हमारे पास में I1 करंट आ गई, वो कैमरा में चेक करना चाहूंगा आई है या नहीं, ठीक है क्लियर है क्या। तो मेरे पास में आपकी क्या है I1 करंट आ जाएगी। I2 करंट फाइंड कर लें क्या I2 क्या हो जाएगा बोले V अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका R2। करंट क्यों फाइंड कर रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं ना, हर एक की करंट फाइंड करूंगा फिर मैं नेट करंट निकाल के देखूंगा फिर कंपैरिजन कर दूंगा इसका। सॉल्व करना कैसे करना है, क्या लॉजिक लगाना है, हर एक के दिमाग में आना चाहिए और आपको इसी टॉपिक मतलब इस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, केवल फास्ट कैलकुलेशन करें। तो आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ना ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। आ जाए तो मेरे पास b कितना है बोला आपका 200 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी R2 कितना है आपका 400, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना जाएगा बोला 0.5 एंपियर क्या है आपकी ये करंट आ जाएगी कितनी I2 करंट आपकी आ गई 0.5 एंपियर। क्लियर है बोले? अच्छा अब समझे और सीखें सिर्फ नेट करंट निकाल देते हैं। नेट करंट तो I नेट कितना आ जाएगा बोले आपका I नेट क्या है V/R नेट ना, और V मेरे पास कितना बोला आपका 440 से मैंने क्या किया इसको कनेक्ट कर दिया है और R नेट मेरे पास R नेट कितना हो जाएगा बोले 200 मतलब 2000 ना 2000। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो मेरे पास आपका ये आ जाएगा कितना बोले 0.22 एंपियर आपका क्या है नेट करंट। अब देखें नेट करंट में 0.22 एंपियर जो आपका इतना वोल्ट आपका जो है इनपुट इस वाले कॉम्बिनेशन में फ्लो करेगा, लेकिन इस वाले बल्ब नंबर 1 में मैक्सिमम करंट कितनी पास हो सकती है बोले आपकी 0.125 एंपियर ही आपकी मैक्सिमम करंट पास हो सकती है और बल्ब नंबर 2 में आपकी मैक्सिमम करंट कितनी 0.5 एंपियर आपके पास हो सकती है, लेकिन हमारे पास में इनपुट करंट कितना पास करा है बोले 0.2 एंपियर। मतलब ये वाली करंट है
इससे ज्यादा, मतलब ये हमारे पास में ये करंट क्या है, इससे ज्यादा है या नहीं बोले, तो ये वाला फेस आपका, ये वाला 1 ओम आपका 25 वोल्ट का आपका फेस ही नहीं कर पाएगा ये वाली करंट। देखें आपको ये पता नहीं करना है कि 25 वोल्ट का है तो ये जल्दी फ्यूज हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है दोनों फ्यूज ना हो सकता है दोनों फ्यूज हो जाए, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसका मतलब कौन सा फ्यूज हो जाएगा, मेरे पास में क्या है, आई नेट जो है वो इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मैंने आपका I1। तो ये वाला बल्ब हमारे पास में क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, ये वाला बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले, हर एक क्वेश्चन का हर एक स्टेप भली भांति आपको समझ आना चाहिए। फटाक से भक्ति में इसको नोट करें, मैं 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, अपन आगे बढ़ते हैं आ जाएंगे, ठीक है ना। चलें फिर, तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, हर एक को आपको ये समझ आना चाहिए और सीखना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आ जाएं इस वाले चैप्टर का या इस वाले टॉपिक का अपन आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन लोग। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन आपका है क्या, आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, समझना और सीखिए कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या है, आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है, समझना एक बल्ब है और बल्ब मेरे को इस प्रकार ये दिया गया है और ये बल्ब के पैरेलल मैंने क्या किया है, आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इस प्रकार, ठीक है ना। और ये मेरे पास में एक बैटरी है और इसका क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक ना। बल्ब का जो रेटिंग जो मेरे पास में है वो मेरे पास में आपको कितना है 4.5 वॉट और 1.5 वोल्ट का मेरे पास में इसका रेटिंग है बल्ब का, 0.5 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 2.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस और ये मेरे पास में आपका E। क्लियर है क्या बोले, अच्छा। तो आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF when bulb is glowing brightest, बल्ब इज ग्लोइंग ब्राइटनेस, ठीक है ना। आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ ई की वैल्यू क्या होगी जिससे कि मेरा बल्ब क्या है आपका ब्राइट ग्लो करेगा, मतलब आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा बल्ब क्या है ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है ना। पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, बहुत अलग और डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, ठीक है ना। आ जाएं समझे, पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन है आपका, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, एक बार ट्राई करें। समझे और सीखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हेन बल्ब इज ग्लोइंग ब्राइटेस्ट, ठीक ना। बल्ब आपका क्या हो ब्राइट ग्लो करेगा, तो कैसे इसको प्रोसीड करना है समझे और सीखें। आ जाए इधर समझते हैं, ठीक ना। लेट एज्यूम, अब मेरे को बताना है कि बल्ब आपका ईएमएफ की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ठीक ना। अच्छा, सबसे पहले क्या है, अपन क्या करेंगे, इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू जो है वो सॉरी करंट फाइंड कर लेते हैं पहले। तो P मेरे पास में, और आपको पता है और मुझे ही पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P V × I होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। इसका मतलब करंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास में आपका P/V का मतलब क्या है, P मेरे पास कितना बोले 4.5 अपॉन क्या है 1.5 की वैल्यू हमारे पास कितना जाएगा बोले 3 एंपियर मेरे पास में क्या हो गया, इसमें करंट आपकी पास हो रही है कितनी बोले आपकी 3 एंपियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देते हैं, रेजिस्टेंस कितना होता है बोले आपका V आपका I ना, तो V मेरे पास में कितने बोले आपका 1.5/3 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 ओम, ठीक ना। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम और ये रेजिस्टेंस कितना बोला आपका 0.5 ओम। इसका मतलब अगर इसमें करंट अगर मेरे पास में I पास हो रही है, I नेट अगर कोई करंट पास हो रही है, इसका मतलब आपका इक्वली करंट डिवाइड होगी या नहीं होगी बोले, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट भी सेम होगी या नहीं होगी बोले, V = I, यहां से करंट भी सेम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी अनफॉर्चूनेटली करंट मेरे पास में कितना होगा बोले आपका 3 एंपियर आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है रेजिस्टेंस भी आपका 3 ओम का है, वो सॉरी 0.5 ओम का है, तो करंट हमारे पास में कितनी हो जाएगी 3 एंपियर, इसमें भी करंट आपकी पास होगी या नहीं होगी बोले, तो बिल्कुल होगी।
अगर इसमें भी करंट आपकी 3 एम्पियर है तो मेरे पास में आपकी नेट करंट कितनी हो जाएगी, इसमें 3 एम्पियर इसमें 3 एम्पियर, मतलब आपका 6 एम्पियर आपकी करंट पास हो रही होगी, तब तक आपका 3 एम्पियर मतलब दो पार्ट में आपकी डिवाइड होगी, नहीं बोले बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो इंग्लिश में का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू B प्लस का I स्मॉल r आपका होता है या नहीं होता, बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल होता है ना। E इक्वल टू B प्लस IR हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका मतलब V मेरे पास में क्या है 1.5 वोल्ट, मतलब इसमें पोटेंशियल कितना होगा 1.5 वोल्ट, ये टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल 1.5 होगा, क्योंकि आपको पता था या नहीं बोला बिल्कुल है। तो 1.5 प्लस का I कितना होगा आपका 6 इंटू इंटरनल कितना होगा आपका 2.5, ठीक ना। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं 6 इंटू 2.5 होगा कितना होगा 15 होगा, मतलब 1.5 प्लस का 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.5, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बोले वोल्ट, मतलब 16.5 वोल्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपकी इंड्यूस ईएमएफ। अगर आप क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन में 16.5 वोल्ट का अगर आप क्या करेंगे इंड्यूस ईएमएफ कनेक्ट करेंगे तो आपका बल्ब क्या होगा सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब ब्राइटेस्ट ग्लोइंग होगी। इसकी बात समझ आ रही नहीं आती बोले, ठीक ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन थे बल्ब के न्यूमेरिकल्स, ठीक ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आप लोग ऐसे हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, प्यारी फिजिक्स में पढ़ते रहिए, और आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।